ने माता सीता का वध कर दिया। प्रभु के ब्रह्मास्त्र चलाने से तो सर्वत्र विनाश होगा, पर उनकी इस अवस्था में कौन करेगा उन्हें रोकने का साहस? ये भूकंप ये कार्य नहीं कर सकता। सर्वनाश के कारक इस अस्त्र को मैं व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं चला सकता। इस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव मात्र मेघनाथ या रावण पर ही नहीं, लंका के असंख्य निर्दोष बालकों, स्त्रियों और वृद्धों का भी वध करेगा। संपूर्ण सृष्टि इसका दुष्परिणाम झेलेगी, जो सर्वथा अनुचित है। धर्म की मर्यादा को स्थापित रखूंगा मैं। इस अधर्म लंका में आकर अधर्म कृत्य नहीं करूंगा मैं। आप धन्य हैं प्रभु। विषाद की इन घड़ी में कोई भी अपना विवेक खो बैठता। यदि आपके स्थान पर कोई राक्षस होता तो अहंकारवश स्वयं को ब्रह्मास्त्र चलाने से नहीं रोकता। प्रतीत होता है ये वनवासी भयभीत हो गया है मुझसे, किंतु मैं नहीं डरता। असंख्य प्राणियों का संहार हो तो हो, अकारण विनाश हो तो हो, मुझे केवल विजय प्राप्त करनी है इस युद्ध में, केवल विजय। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करता हूं, अन्यथा मेघनाथ का वध एक ही क्षण में कर देता मैं, एक ही क्षण में।
अकस्मात प्रकृति में ये कैसी उथल पुथल हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रकृति भी अपना रोष व्यक्त कर किसी भयंकर प्रलय का संकेत दे रही है। यह अवश्य उस दुराचारी मेघनाथ द्वारा किसी दिव्य अस्त्र के आवाहन का दुष्परिणाम है। अनर्थ, घोर अनर्थ। वो दुराचारी मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। वो दुराचारी मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है प्रभु। ये ब्रह्मास्त्र तो महाविनाश मचा देगा। इस महापापी राक्षस के पापों का कलश अब भर चुका है। अब इसके दुष्कृतियों का दंड इसे मिलकर ही रहेगा। धर्म की मर्यादा में रहकर मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। अचानक दुखी क्यों हो गई? क्या हुआ माता? यह समय क्या नहीं, मुझे आभास हो रहा है त्रिजटा किसी घोर अनर्थ का। अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। मेरा ये दिव्यास्त्र तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण सेना को तानाशाही करके रख देगा। मेघनाथ ने तो सत्य में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
विद्युत जीवा का प्रणाम। आपकी इच्छा अनुसार युवराज मेघनाद ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अंततः मेरे पुत्र ने वो कर ही दिखाया जिसे करने की क्षमता किसी और में नहीं। सफल हुआ, विजय हुआ लंकेश। अब शीघ्र ही हमें उन वानरों के अंत का सुखद समाचार प्राप्त होगा। प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ लंकेश। इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकेगा हनुमान? विवश कर दिया मैंने तुम्हें। अब अपने नेत्रों के समक्ष अपना और अपनी सेना का सर्वनाश देखने के अतिरिक्त कोई चारा शेष नहीं है तुम्हारे पास हनुमान, कोई चारा शेष नहीं है। विनाशी महाअस्त्र है ये। हनुमान कैसे निरस्त करेगा इसे? भागो, भागो, कोई सुरक्षित नहीं है। कौन रक्षा करेगा हमारी? ब्रह्मास्त्र का प्रहार तो कभी विफल नहीं जाता। क्या करूं मैं? कैसे भय मुक्त करूं इन्हें? अब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यही उचित समय है। प्रभु से क्षमा, मुझे क्षमा कर दें प्रभु। ये विचार मेरी कल्पना से भी परे था कि भ्राता रावण मेघनाद को ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा आदेश देने की नीचता करे। हमारे साथ उनकी निर्दोष प्रजा का भी अंत कर देगा ये महाअस्त्र। अपने इस अयोग्य अनुज को क्षमा कर दीजिए भैया, जो अपनी माता तुल्य भाभी की रक्षा न कर सका, जो उनके वध का प्रतिशोध न ले सका, जो आपको इस धर्म युद्ध में विजय न प्राप्त करवा सका। उठो लक्ष्मण। प्रभु, जिस उत्साह और विश्वास के साथ मैंने आपको वचन दिया था कि रावण को पराजित करने में मैं आपका सहायक बनूंगा, वो उत्साह, वो विश्वास आज धूल धूसरित हो गया प्रभु। अब इस अंत समय में ये लज्जित सेवक आपसे क्षमा याचना करता है। कदाचित अब पुनर्जन्म में ही आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा प्रभु, मुझे प्राप्त होगा। अकारण हताश हो रहे हैं आप सभी। जब प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं तो हमारा अंत कैसे हो सकता है? परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र के सर्वविनाशी विध्वंस को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं। प्रभु श्री राम का सेवक हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं करूंगा।
मैं रोकूंगा ब्रह्मास्त्र को। परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र को चलाए जाने पर उसके विनाशकारी प्रभाव को रोक पाना असंभव है। देखिए हनुमान, जैसे जैसे ये ब्रह्मांड में और ऊंचा जाएगा, सभी ग्रहों और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर सम्माहित कर और भी विनाशकारी बन जाएगा ये ब्रह्मास्त्र। प्रभु, माता सीता की रक्षा नहीं कर सका आपका ये सेवक, परंतु अपने प्राण देकर भी इस ब्रह्मास्त्र से होने वाले विनाश को रोकेगा ये हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जो भी करोगे मर्यादा में रहकर ही करोगे, इसलिए शीघ्र जाओ और इन निस्वार्थ भाव से मेरा साथ देने वाले वानर ऋक्ष योद्धाओं और सैनिकों की रक्षा के लिए मेरी सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। विजयी भव। सर्वप्रथम मुझे इसे अंतरिक्ष में प्रवेश कर ब्रह्मांड की अपार शक्ति संग्रह करने से रोकना होगा, अन्यथा हम वानरों का ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का नाश करेगा ये। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। प्रभु ब्रह्मदेव जी, एक दुष्ट राक्षस द्वारा चलाए गए आपके ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण सृष्टि को मिटने से हमारी सहायता कीजिए। यदि इस कार्य में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। करेंगे हनुमान? कैसे रोकेंगे ब्रह्मास्त्र को? दिखाई भी नहीं दे रहे।
लगता है ब्रह्मास्त्र की परिधि में प्रवेश कर लिया है उन्होंने। इस ब्रह्मास्त्र ने तो बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करेगा हनुमान, परंतु इस अस्त्र को अवश्य रोकेगा। जय श्री राम। अति उत्तम मेरे पुत्र मेघनाद, अति आनंदित हूं मैं तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर। तुम्हारे इस महासंहारकारी अस्त्र को ना तो वो नर रोक सकता है और ना ही वो वानर। मेरे शत्रुओं का नाश करेगा यह अस्त्र, कोई शेष नहीं बचेगा। आप उचित कह रहे हैं दशानन, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कुछ भी शेष नहीं बचेगा लंकेश। ना वो नर, ना वानर और ना ही राक्षस। इसीलिए तो मैंने आपको नियुक्त किया है। राक्षसों की रक्षा तो आप करेंगे राजवैद्य सुषेण जी। यह आपका भ्रम है लंकेश। ब्रह्मास्त्र से तो स्वयं सुषेण का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। भला मैं दूसरों की रक्षा किस प्रकार करूंगा लंकेश? उस ब्रह्मास्त्र के अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उसके असीम शक्ति से केवल लंका और लंकेश ही नहीं, संपूर्ण धरा राख की ढेर बन जाएगी। सब कुछ उसकी प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाएगा लंकेश। कुछ भी नहीं बचेगा लंकेश, कुछ भी नहीं। जय श्री राम। धनुज ब्रह्मास्त्र हमारी, महाभयंकर विनाशक भारी।
अस्त्र अकाट प्रबलतम शक्ति, तीनहु लोक पे विकट विपत्ति। हनुमत दाव पे जीव लगावा, कम किए थाम के अस्त्र प्रभावा। अचरज देव दैत्य रघुवीरा, दुर्गम काज सुगम महावीरा। बलि हनुमत की कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही ब्रह्मास्त्र की गति को शून्य कर दिया। उसमें संचित होने वाली शक्ति को तो रोक लिया, परंतु किसी भी पल होने वाले विध्वंस को कैसे रोकेंगे? कैसे? ये नियति मेरी कैसी परीक्षा ले रही है। अपनी सीता को तो मैंने खो ही दिया है, और अब मेरे प्रिय हनुमान भी ऐसी अवस्था में है। कैसी कर्कश और प्राणघातक ध्वनि है ये। ब्रह्मास्त्र को रोके रखने पर उसका ध्वंस निश्चित है। उस विस्फोट से कैसे जूझेंगे हनुमान? अब इसे कदापि नहीं छोड़ेगा हनुमान। मूर्छित प्रतीत हो रहे हैं हनुमान।
प्रतीत होता है ये ब्रह्मास्त्र के विस्फोट का प्रथम दुष्परिणाम है। अपने जीवन की चिंता नहीं है मुझे त्रिजटा, किंतु मेरे स्वामी अनुज लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी सुरक्षित हो, इतनी ही कामना है मेरी। जय श्री राम। ब्रह्मास्त्र से जनित इस शक्ति ने यदि पृथ्वी का स्पर्श किया तो संपूर्ण पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। मुझे रोकना होगा इसे। इस शक्ति को शरीर में धारण कर समस्त संसार की रक्षा करूंगा मैं। नहीं, नहीं, प्रभु को आहत नहीं होने देगा हनुमान। जय श्री राम। प्रभु तक पहुंचने के पूर्व ही इस शक्ति को अपने शरीर से बाधित कर दूंगा मैं। ये ब्रह्मास्त्र तो इसी ओर आ रहा है। हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, पुनः अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? हनुमान की चिंता न करें महाराज विभीषण, ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा का वरदान प्राप्त है उन्हें।
जाने दूंगा। राम भक्त कपि सोना कोई, प्रभु रक्षार्था प्राण न मोही। ब्रह्मास्त्र घातक अति भाई, जासे बजरंगी टकराई। हनुमत राम लखन दो भाई, एकजुट संकट से टकराई। तीनहु जग रक्षक जग पाला, संकट मह निज प्राण जो डाला। नारायण नारायण। हनुमान की सुरक्षा तो प्रभु ब्रह्मदेव जी के वरदान से सुनिश्चित है। प्रभु श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, परंतु लक्ष्मण के प्राण कहीं संकट में ना पड़ जाएं। आप सकुशल तो है ना माता? मुझे जिस अनिष्ट की आशंका सता रही थी त्रिजटा, वही घटित हुआ। लक्ष्मण! भ्राता लक्ष्मण! लक्ष्मण!
लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? भैया क्या हुआ तुम्हें लक्ष्मण? नेत्र खोलो लक्ष्मण। भ्राता लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा आपको। माता सीता, मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का दुष्प्रयोग रोकने के लिए उसकी शक्ति का आघात प्रभु श्री राम, हनुमान और राजकुमार लक्ष्मण ने अपने वक्ष पर ले लिया है। समस्त लंका और सारी सेना तो सुरक्षित है, किंतु दुर्भाग्यवश पूरी वानर सेना और राजकुमार लक्ष्मण उस शक्ति के आघात को सहन नहीं कर पाए। नहीं, ये कैसे संभव है? अपने भैया और भाभी पर अपने प्राण तक निछावर करने को सदैव तत्पर, कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण, अनुज लक्ष्मण को कुछ कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, आप आहत नहीं हो सकते। सुनिए मेरे स्वर, आंखें खोलिए लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण, अपनी मूर्छा तोड़िए भ्राता। उठिए भ्राता लक्ष्मण, उठिए। सीता को मैंने पूर्व में ही खो दिया, अब मेरा लक्ष्मण भी। इतनी पीड़ा कैसे सह सकता हूं मैं? दुष्ट मेघनाद इतनी सरलता से मेरा शरीर, मेरी आत्मा के अन्य भागों को कैसे विभक्त कर सकता है? उठो लक्ष्मण, मैं कह रहा हूं उठो लक्ष्मण। ठीक, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। पग पग पर तुमने मेरा अनुसरण किया है ना, तो सुनो, अब मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी यह लोक चलाऊंगा, मैं भी यह लोक चलाऊंगा, मैं भी यह लोक चलाऊंगा। प्रभु, आप संभालिए अपने आप को। संभालने को शेष क्या है हनुमान? दुष्ट मेघनाद ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। पहले सीता और अब मेरा लक्ष्मण मुझसे छीन लिया। अब इस युद्ध में भी विजय का क्या लाभ? किस मुख से अयोध्या जाऊंगा हनुमान? अपनी माताओं और भ्राताओं का कैसे सामना करूंगा? क्या कहूंगा उनसे? कि मैं अपनी भार्या और अपने अनुज लक्ष्मण की रक्षा भी ना कर सका। अब ये युद्ध ही नहीं, मेरा जीवन भी निरर्थक है। निरर्थक है मेरा जीवन।
नहीं प्रभु, आपका जीवन कैसे निरर्थक हो सकता है? अभी दुरात्मा रावण के वध के साथ अधर्म का सर्वनाश करना शेष है। शेष? क्या शेष है हनुमान? हमारा सर्वनाश तो दुष्ट मेघनाथ कर चुका है। देखो, कुछ शेष नहीं रहा, न सीता न लक्ष्मण। जब तक प्रभु श्री राम और उनका नाम है, संसार में सब कुछ है। आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, भैया लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। पुनः खड़े होंगे ये, युद्ध करेंगे ये दुष्ट मेघनाथ से। और लक्ष्मण भैया उसका अंत करेंगे प्रभु। प्रभु, आप ही से सीखा है कि विजय सदैव धर्म की होती है, और इस बार भी होगी। भ्राता लक्ष्मण का उपचार संभव है प्रभु। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को मिटाने की क्षमता एक वैद्य में है, जो अपनी जड़ी बूटियों से लक्ष्मण को स्वस्थ कर सकते हैं। शीघ्र बताइए ना मामा, कहाँ मिलेंगे वो? क्या नाम है उनका? वैद्य सुषेण। लंका निवासी, लंका के राज्य वैद्य हैं वो। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र लेके आऊंगा मैं। परंतु हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन है। और चिकित्सा में विलंब होने पर भ्राता लक्ष्मण की अवस्था और भी बिगड़ सकती है। जब प्रभु श्री राम का नाम मेरे साथ है, तो कठिनाइयां भी स्वतः दूर हो जाएंगी। हनुमान, ऐसा अविस्मरणीय कार्य करके तुम मुझे पुनः कृतज्ञ करोगे। आपकी सेवा कर कृतज्ञ तो आपका ये सेवक होगा प्रभु। मैं आपको वचन देता हूं, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और समय रहते वैद्यराज सुषेण जी को यहां लेकर आऊंगा प्रभु। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हनुमान।
परंतु मैं तुम्हारे वहां पहुंचने के पूर्व ही तुम्हारी असफलता सुनिश्चित कर दूंगा वानर। मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। रावण ने वैद्यराज सुषेण जी को लंका में कहीं छुपा रखा होगा। हनुमान उन्हें ढूंढ ही लेगा। समझ नहीं आ रहा मुझे। पहले वो वानर ब्रह्म पाश से मुक्त हो गया, फिर नागपाश भी कोई अहित नहीं कर सका उन वनवासी भाइयों का। वो बार बार जीवित कैसे बच जाते हैं। अब चिंता मत कीजिए पिताश्री। यदि वो वानर हनुमान दक्षवैद्य सुषेण को ढूंढने के लिए लंका में प्रवेश करता है, ना तो वो सुषेण जी के पास पहुंच पाएगा और ना ही लंका से वापस जीवित लौट पाएगा। ये वाटिका में कोई आभा सी दिखाई दे रही है। माता, माता, माता सीता। माता यहां सकुशल हैं, तो फिर वो मेघनाद? अभी देखता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषेण जी तक पहुंचने से रोकने के लिए कोई माया रची जा रही हो? किंतु माता के चारों ओर आलोकित ये आभा माता की पवित्रता का प्रमाण है। माया रूप इस प्रकार आलोकित नहीं हो सकता। प्रणाम माता। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूं? पुत्र हनुमान, वहां क्यों खड़े हो? मेरे इतने निकट होकर भी मुझसे भेंट करने नहीं आए पुत्र? माता, 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 जीवन में ये प्रथम बार हुआ है कि मैं सत्य और माया में अंतर करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे इस असमंजस से उबरने में मेरी सहायता कीजिए माता। कैसा असमंजस पुत्र? यही माता कि मेघनाद ने मेरे नेत्रों के समक्ष जिन माता सीता का वध किया था, वो सत्य में आप ही थी, या ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने प्रथम बार में आपको देखा था? पुत्र, कभी कभी नेत्र भ्रमित भी कर देते हैं, किंतु हृदय सदैव सत्य कहता है। अपने हृदय की सुनो पुत्र। मेरे हृदय का तो कोना कोना कह रहा है कि सत्य में आप ही माता सीता हैं। पूर्णतया सकुशल हैं आप। पुत्र,
हृदय सत्य का दर्पण होता है और तुम्हारा हृदय ही सत्य कह रहा है। जो तुमने पूर्व काल में देखा वो मेघनाद की माया थी। ये सत्य है ये। मेरी माता सकुशल है। धन्यवाद माता। नहीं, मैं इस प्रकार आपसे नहीं मिल सकता। मन तो बहुत है कि मैं आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं, किंतु अभी नहीं। मैंने आपको वचन दिया था। पुत्र हनुमान, मेरे समक्ष नहीं आ सकते हो पुत्र, किंतु मैं तो तुम्हारे समक्ष आ सकती हूँ। माता! माता! वे माता! क्या हुआ पुत्र? तुम इतने दुखी क्यों हो पुत्र? कैसे बताऊं माता कि आपके इस पुत्र से कितनी बड़ी भूल हो गई। कैसा दारुण दुख दे दिया मैंने अपने प्रभु को माता। मेघनाद की माया से भ्रमित होकर मैंने उन्हें आपके मृत होने का मुझे सब ज्ञात है हनुमान। ये विषाद त्याग दो, क्योंकि अब तुम ही यहाँ की सूचना देकर अपने प्रभु को असीम सुख प्रदान करने वाले हो। और फिर ये समय विषाद का नहीं है। जो संकट इस समय आया हुआ है उससे उबरने के लिए शीघ्र प्रयास करने का है पुत्र। हाँ माता। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान, तुम अनुज लक्ष्मण के जीवन में आए हुए संकट को मोचन करने में अवश्य सक्षम होगे। माता, आपको सकुशल देखकर मुझे परिस्थितियों के अनुकूल होने का संकेत मिल चुका है माता। माता, मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया है। अब मैं सुषेण जी को ढूंढने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। सफल मनोरथ भव पुत्र। प्रणाम माता। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। कुछ असाधारण सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कोई द्वार, कोई प्रासाद, कोई आश्रम जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना जाने कहाँ रहते हैं सुषेण जी। कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं उन्हें। समय भी व्यतीत होता जा रहा है। अभी तक इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय होती आई है। मुझे विश्वास है हनुमान के होते हुए धर्म कभी परास्त नहीं होगा।
हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन है। उस समय भी कठिनाई तो बहुत आई थी, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेते ही माता सीता को मैंने ढूंढ लिया था। आज भी प्रभु का नाम ही मार्गदर्शन करेगा मेरा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये क्या? मेरा स्वर कहीं से टकराकर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये क्या रहस्य है? मेरी ध्वनि मुझे ही सुनाई पड़ रही है। कहीं ये किसी नए संकट का आमंत्रण तो नहीं? जय श्री राम! ये क्या? मेरा स्वर कहीं से टकराकर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है। जैसे नागपाश के संकट से हनुमान ने सबको उबार लिया था, उसी प्रकार वो इस ब्रह्मास्त्र के पहाड़ से भी भैया लक्ष्मण और सभी वानर योद्धाओं के जीवन में आए हुए संकट का मोचन भी अवश्य कर देंगे। अच्छा, तो कोई आवाज अदृश्य रूप में यहाँ स्थित है। कदाचित वो आवाज सुषेण जी का ही होगा। उसे देखने में माँ कुष्मांडा देवी का वरदान मेरी सहायता करेगा। हे माता कुष्मांडा, मुझे अदृश्य को देखने की शक्ति का वरदान आपने दिया था। आज मुझे उस वरदान की आवश्यकता है। मुझ पर कृपा करें माता। हे माता गौरी, हनुमान पर कृपा करें, उनकी सहायता करें माता। ये अद्भुत भवन, मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि यह भवन सुषेण जी का है या किसी अन्य का। ये वैज्ञानिक यंत्र, स्वर्ण पात्रों में भरी हुई भस्म, अवश्य ही ये लंका के राजवैद्य सुषेण जी का आवास है। ये हैं राजवैद्य सुषेण जी। प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत ही शीघ्रता में ये कोई औषधि बना रहे हैं। इनसे चलने के लिए आग्रह करता हूं। कोई आ रहा है। कहीं ये राक्षस सुषेण जी के लिए कोई अवरोध उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं? मुझे सुषेण जी से बात करने से पूर्व ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मैं सुषेण जी को बिना कोई क्षति पहुंचे यहां से बाहर कैसे ले जा सकता हूं। हाँ, ये राक्षसी सेना सुषेण जी का भवन घेरे हुए हैं। मेरा अनुमान सत्य था। इन्हें ज्ञात हो गया है कि मैं सुषेण जी को लेने यहां आया हूं। युवराज के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भले ही अभी कुछ भी ना हुआ हो, किंतु भविष्य में उसके परिणाम अवश्य आने वाले हैं। मुझे अग्रिम रूप से उसके लिए औषधि तैयार करनी ही होगी। सुनो मेरे राक्षसवीरों, पौनता सब सतर्क रहना। यदि वो वानर इस ओर आता दिखाई दे तो शीघ्र ही मुझे इसकी सूचना देना। इस बार वो वानर मेरे मायावी खड़ग के सामने नहीं टिक पाएगा।
स्मरण रहे, उसकी मृत्यु अति आवश्यक है। ये भी आ गया यहाँ। अब तो सुषेण जी से आग्रह करने से बात बिगड़ सकती है। वो राक्षसों को मेरे बारे में बता सकते हैं और इन राक्षसों से निपटने में व्यर्थ ही समय नष्ट हो जाएगा। वहाँ प्रभु भी व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आशा है हनुमान जी सुषेण को लाने में अवश्य सफल होंगे, अन्यथा यदि मेरे लक्ष्मण के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो भविष्य में कोई भी अनुज भाई अपने ज्येष्ठ भाई की सेवा करने में स्वयं को इस तरह प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा मत सोचिए प्रभु, हनुमान अवश्य आएंगे। हाँ प्रभु, भ्राता लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान वैद्य सुषेण को लेकर अवश्य आएंगे। आज ही यदि भ्राता रावण भी उनके मध्य आए तो हनुमान को रोक नहीं पाएंगे। मेघनाद, तुम तो क्या, तुम्हारा पिता रावण भी हनुमान को रोक नहीं पाएगा। लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए ये रामदूत हनुमान सुषेण जी को लेके ही जाएगा। जय श्री राम। ये ध्वनि कैसी? तो मेरी युक्ति काम कर ही गई। सारे मूर्ख राक्षस उसी ओर बढ़ लिए। एक कार्य करता हूं, सुषेण जी को भवन सहित ही उठा ले जाता हूं। ये अकस्मात इतनी तीव्र गति से भूकंप कैसे आ रहा है? युवराज मेघनाद, वानर तो उस ओर है। इससे तो मेरे यंत्र टूट जाएंगे। जय श्री राम। काका कुंभकर्ण के हाथों से तो जीवित बच निकले थे लंका से, किंतु इस बार मेरे मायावी खड़ग से नहीं बच पाओगे तुम। वानर, यदि इस घेरे से निकलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी देह छोटे छोटे अंशों में विभक्त हो जाएगी और साथ ही नष्ट हो जाएगा रक्षवैद सुषेण का आवास भी, और अंत हो जाएगा व्याधराज सुषेण का। जय श्री राम। ये वानर पुनः बच निकल गया। ये भूकंप तो बड़ा ही विचित्र है। आज तो ये धरती भी प्रचंड रूप से डोल रही है। कहीं ये सब कुछ युवराज मेघनाद के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो नहीं हो रहा है? ये क्या? ये मेरा पूरा भवन ही आकाश में उड़ा जा रहा है। ये कैसी माया है? ये वानर, तुम वही हनुमान हो ना जिसने लंका का दहन किया था? हाँ वैद्यराज सुषेण जी, प्रणाम। किंतु मैंने तुम्हारा और तुम्हारे उस वनवासी राम का कुछ भी अहित नहीं किया है। फिर तुम मेरा भवन क्यों उखाड़ ले आए? किस अपराध का दंड दे रहे हो मुझे? क्षमा करें वैद्यराज जी, परिस्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई है कि मुझे बिना बताए आपको उठाकर लेकर आना पड़ रहा है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि आपको दंड की नहीं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रभु श्री राम के दर्शन, उनकी सेवा करने का सौभाग्य। उनके अनुज लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है। अपने उपचार से उनकी रक्षा करके प्रभु की व्याकुलता समाप्त करनी है आपको। जय श्री राम। अब ये वानर भवन ही उखाड़ कर ले चला। जब भी ये वानर लंका में आता है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर ही जाता है। क्या भला है ये वानर, वश में भी नहीं आता। इस वानर के रहते हुए हमारी कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। पिताश्री, पुनः अपनी पराजय गाथा मत सुना मुझे। सब कुछ ज्ञात है। वो तुच्छ वानर पुनः तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक कर चला गया। किंतु अब उसके नेत्रों में ऐसी धूल झोंकूंगा मैं कि अपने नेत्रों को मलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकेगा वो तुच्छ वानर। जय श्री राम। हनुमत सुषेण भवन संग लाई, जो देखी अचरज हर्षाई। सूचना जीवित वैदेही लाए, मंगल करते पवन सुताए। को सो विघ्न व कोसी बाधा, बजरंगी हर काज को साधा। नाम कपि मंगलमय आसा, अंजनी पुत्र निर्मह उजासा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु 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 प्रभु, माता सीता जीवित हैं। मेरी सीता जीवित है? जी प्रभु। लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हारी भाभी मां जीवित है। प्रभु, उस दुष्ट मेघनाद ने मुझे भरमा दिया था। प्रभु, माता सीता सकुशल हैं, सकुशल हैं माता सीता। मैं स्वयं उनसे भेंट करके आ रहा हूं। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता के उस माया रूप को देखकर अपनी सुध-बुध गंवा बैठा था। मेघनाद की माया को सत्य मानकर घोर कष्टदायी समाचार सुनाया था मैंने आपको। प्रभु, मैंने आपको कितनी पीड़ा दी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं हनुमान, दुखी मत हो। मैं भी तो भ्रमित हो गया था ना। ऐसा असीम स्नेह के कारण होता है। तुम असीम मातृ प्रेम के कारण भ्रमित हुए और मैं पत्नी प्रेम के कारण। प्रेम कभी कभी मन को दुर्बल कर देता है,
और मन की इसी दुर्बलता का लाभ उठाते हैं ये राक्षस। हनुमान ने जो कुछ भी देखा वो विद्युत जिह्वा द्वारा उत्पन्न की गई माया थी, और उसी माया से एक बार रावण ने माता सीता को भी भ्रमित करने का प्रयास किया था। प्रभु, यही है वैद्यराज सुषेण जी। प्रणाम वैद्य जी। और सुषेण जी, ये हैं। सूर्य को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं होती हनुमान। प्रभु के श्रीमुख मंडल का तेज स्वयं उनका परिचय दे रहा है। रक्ष वैद्य सुषेण का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। सुषेण जी, ग्रहण लग गया है सूर्य। मेरा तेज तो मेरे अपनों से ही था, किंतु अनुज, लक्ष्मण और इन सब की ऐसी दशा ने ग्रस लिया है मेरे तेज को। ये तो गंभीर रूप से आहत दिखाई दे रहे हैं। हाँ सुषेण जी, इन्हीं के उपचार के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। सुषेण जी, आप महाअनुभवी हैं। इन अस्त्र शस्त्र के प्रभाव को नष्ट करने में निपुण होंगे आप। भले ही आप हमारे शत्रुओं की नगरी लंका के राजवैद्य हैं, किंतु एक चिकित्सक का धर्म होता है पीड़ित को पीड़ा से मुक्त कराना, भले ही वो शत्रु पक्ष का हो या मित्र पक्ष का। प्रभु, मैं चिकित्सक धर्म का कठोरता से पालन करता हूं। आपके अनुज का उपचार मैं अवश्य करूंगा। सुषेण जी, आप मेरे लक्ष्मण को इस भयंकर अवस्था से शीघ्र ही उबार लीजिए, जिससे हम इन्हें भी इनकी भाभी मां की कुशलता का शुभ समाचार सुनाकर हम सब आनंद उत्सव मनाएं। घोर आश्चर्य प्रभु, जिस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से लंका समेत समस्त पृथ्वी में महाविनाश मच सकता था, उसका प्रभाव इतना सीमित कैसे हो गया? बिना किसी दैवीय शक्ति की सहायता के यह संभव नहीं हो सकता। उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कम हो गया है, इसीलिए कुमार लक्ष्मण सहित अन्य वानर योद्धाओं का उपचार किया जा सकता है। सुषेण जी, आपने तो इस निराशा के अंधकार में अपने वचनों से आशा के दीप जला दिए, और जिस दिव्य शक्ति ने ये महाविनाश होने से रोका है वो कोई अन्य नहीं, महाबली हनुमान। जैसे महाविनाशकारी अस्त्र को अपने सीने से रोक के उसके प्रभाव को न्यूनतम कर दिया हो, अब उसे किस अस्त्र से परास्त किया जा सकता है महाराज? तुमने क्या मुझे मेघनाथ समझ रखा है, जो छोटी मोटी मायावी तलवार को लेकर निकल पड़ूंगा उस वानर को मारने के लिए? अब मैं ऐसा प्रहार करूंगा जिसे स्वयं महादेव को सहन करना
संभव नहीं हो पाएगा। तो वो तुच्छ वानर क्या सहन करेगा उस वार को? मुझ में ब्रह्मास्त्र का वार सहने की शक्ति कहां है? मेरी शक्ति तो स्वयं प्रभु श्री राम है। इनका नाम, इनकी भक्ति है। इन्हीं की कृपा से मुझ में ये सामर्थ्य आया है। मेरे समस्त कार्य प्रभु श्री राम जी के शुभ आशीष से ही संपन्न होते हैं। वैद्यराज जी, अब आपके उपचार कौशल का समय है। उपचार कीजिए लक्ष्मण भैया का। शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए इन्हें। जिस समय मेघनाद ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसी क्षण मैंने उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए औषधि बनाना प्रारंभ कर दिया था। किंतु प्रभु, शोध के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ इसके उपचार के लिए दिव्य जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। किंतु सुषेण जी, ये चारों बूटियां तो दुर्लभ हैं। लंका में इनका होना असंभव है। आप सत्य कह रहे हैं विभीषण जी, ये जड़ी बूटियां यहां उपलब्ध नहीं हैं। ये मात्र हिमालय क्षेत्र स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर ही उगती हैं। इन्हें लाने के लिए सुदूर उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी और इन्हें लेकर सूर्योदय के पूर्व वापस भी आना होगा।